अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स की दिल दहला देने वाली ऐसी कहानी जिसे 1, 2 या 3 नहीं बल्कि टोटल 7 ऑस्कर्स मिले थे। सो हे गाइस, दिस इज सोम ठाकुर एंड यू आर वाचिंग फिल्मी चिलगोजा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म द ग्रेविटी की। सो बिना समय गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत स्पेस से होती है, जहां मैट, डॉक्टर स्टोन और उनकी टीम हबल टेलीस्कोप में एक न्यू सिस्टम इंस्टॉल करने आए होते हैं। इनकी पूरी टीम में मैट सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उसके सूट में नासा ने एक नया जेट पैक लगाया होता है। इसकी हेल्प से मैट स्पेस की जीरो ग्रेविटी में भी ट्रेवल कर सकता था। ये सभी अपने काम में काफी माहिर होते हैं, इसीलिए इनका काम बड़ी तेजी और आसानी से हो रहा था। फीडबैक और बाकी की सभी जानकारी के लिए ये सभी अर्थ से नासा के हेडक्वार्टर से कांटेक्ट में थे। जब ये अपना काम लगभग आधा खत्म कर पाए होते हैं, तभी बेस से इन्हें बताया जाता है कि एक रशियन मिसाइल सैटेलाइट से टकरा गई है। इस वजह से उसका मलबा स्पेस में 20,000 माइल पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा होता है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि मलबा सिर्फ कुछ ही मिनट्स में अर्थ का ऑर्बिट पूरा कर लेगा। पर बेस को अभी तक मलबे से इन्हें कोई खतरा नजर नहीं आता, इसीलिए ये सभी अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। स्पेस से अर्थ का व्यू इतना जबरदस्त होता है कि ये सभी उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। व्यू को एंजॉय करते हुए ये अपने काम को कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें बेस से मिशन अवॉर्ड करने के ऑर्डर मिलते हैं, क्योंकि उसे एक सैटेलाइट के मलबे से टकराकर कई और सैटेलाइट्स तबाह हो गई, जिस वजह से अब मलबा बहुत ज्यादा हो गया होता है। बेस से इन्हें ये भी बताया जाता है कि काफी सैटेलाइट्स तबाह होने की वजह से अर्थ पर कई जगह नेटवर्क नहीं आ रहे। इन लोगों का बेस से कांटेक्ट कभी भी टूट सकता है। धीरे धीरे अब इन सभी को भी मलबा दिखाई देने लगता है। जल्दी जल्दी ये सभी एक्सप्लोरर में जाने लगते हैं। दरअसल एक्सप्लोरर वह यान है जो इन्हें अर्थ पर वापस ला सकता है। इनका तीसरा साथी एक्सप्लोरर के गेट पर पहुंच गया होता है कि तभी उससे मलबा आ टकराता है। इन्हें लगता है कि इनका साथी घायल हो गया। ये कुछ एक्शन ले पाते कि तब तक मलबे का एक टुकड़ा डॉक्टर स्टोन के उस पिलर से अटक रहा है जिससे उन्होंने खुद को अटैच कर रखा था। डॉक्टर उस पिलर से खुद को अलग करने की बहुत कोशिश करती है, पर पिलर मलबे के साथ उन्हें दूर खींचता ले जा रहा था। जैसे तैसे स्टोन खुद को पिलर से तो अलग कर लेती है, पर तेजी से वह स्पेस में कहीं डूबती चली जा रही थी। तेज गति से घूमती हुई स्टोन खुद को अर्थ से दूर जाती हुई देख रही थी। उनके चारों ओर बस सिर्फ अंधेरा ही था। धीरे धीरे स्टोन का सभी से कांटेक्ट टूट जाता है। स्टोन को चारों तरफ बस अपनी मौत दिखाई दे रही थी कि तभी मैट अपने सूट में लगे जेट की हेल्प से स्टोन को ढूंढकर पकड़ लेता है। इसके बाद मैट स्टोन को अपने पीछे केबल से बांधकर एक्सप्लोरर की ओर निकल जाता है। साथ ही मैट स्टोन को 90 मिनट का टाइमर सेट करने को बोलता है, क्योंकि जिस स्पीड से मलबा स्पेस में ट्रेवल कर रहा है उस स्पीड से उसे सिर्फ 90 मिनट लगेंगे इनके पास दोबारा आने में। एक्सप्लोरर तक निकले इन दोनों को रास्ते में अपना वह तीसरा साथी भी मिलता है जिससे मलबा टकराया था। उसे पकड़कर जब ये चेक करते हैं तो मलबा उसके मुंह को चीरते हुए निकला था, इसीलिए उसकी तुरंत ही मौत हो गई। उसे वहीं छोड़कर फाइनली ये दोनों अपने एक्सप्लोरर तक पहुंच जाते हैं, जहां इनकी टीम है जो इन्हें वापस अर्थ तक ले जा सकती है। एक्सप्लोरर के अंदर ये देखते हैं कि मलबे से पूरा शिप तबाह हो गया। उसके अंदर मौजूद हर एक इंसान अब मर चुका है। इस इंसिडेंट से ये दोनों काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से ये वापस अर्थ तक जा सकते थे। इस निराशा के बाद मैट बताता है कि अगर ये पास ही में मौजूद ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चले जाएं, तो उसके एस्केप पॉड की हेल्प से ये घर वापस जा सकते हैं। इसी कोशिश में ये दोनों मैट के जेट पैक का सहारा लेकर ISS की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में मैट स्टोन का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उससे काफी नॉर्मल और मोटिवेटिंग बातें करता रहता है, जिससे उसका भरोसा बना रहे। ऐसा करते करते ये दोनों ISS के काफी पास पहुंच जाते हैं, पर इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की वजह से मैट के जेट पैक का फ्यूल खत्म हो जाता है और ये ISS पर क्रैश लैंड होते हैं। ये दोनों ISS पर रुकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। धीरे धीरे ये ISS से दूर चले जा रहे थे कि तभी स्टोन का पैर ISS के पैराशूट
सूट में फंस जाता है, लेकिन मैट उसमें से बाहर निकलता चला जा रहा था, जिसे फाइनली स्टोन पकड़ लेती है। स्टोन का पैर रस्सी में फंसा जरूर था, पर लोड ज्यादा होने की वजह से वह भी छूटती चली जा रही थी। अगर ये दोनों लटके रहे तो ये दोनों ही अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए मैट अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है। स्टोन उसे ऐसा करने से बहुत रोकती है, पर वह नहीं मानता और खुद को उससे अलग करके आकाश की गहराइयों में खो जाता है। दूसरी तरफ रस्सियों की हेल्प से आगे बढ़ती हुई स्टोन फाइनली आईएसएस के अंदर पहुंच जाती है। आईएसएस में पहुंचकर स्टोन सबसे पहले मैट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं बन पाता। स्टोन इस वजह से बहुत परेशान और दुखी होती है। स्टोन मैट की डेथ की रिपोर्ट अपने बेस को भी देती है, पर वहां से भी उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता कि तभी वह स्क्रीन पर फायर वार्निंग अलार्म को देखती है, क्योंकि आईएसएस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। आग पर काबू पाने के लिए स्टोन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करती है, पर उसके प्रेशर से वह पीछे चली जाती है। आग ज्यादा होने की वजह से वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और जान बचाने के लिए रेस्क्यू पॉट में आकर उसे आईएसएस से अनडॉक यानी अलग कर लेती है। पर इस पॉट की हेल्प से वह अर्थ तक नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें लगा हुआ पैराशूट खुल गया था और अर्थ पर अगर उसने क्रैश लैंड किया तो उसकी जान बचनी इम्पॉसिबल है। अब अगर उसे अपनी जान बचाने के लिए अर्थ तक जाना है तो पास ही में मौजूद चाइनीज सैटेलाइट की मदद लेनी होगी। इसीलिए वह इस पॉट को वहां तक ले जाना चाहती थी। वहां जाने के लिए स्टोन जैसे ही पॉट को आगे बढ़ाती है तो उसे एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि जिन रस्सियों ने उसकी जान बचाई थी वो उस पॉट में भी फंसी है, जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। अगर स्टोन को यहाँ से निकलना है तो उसे इन रस्सियों को हटाना होगा। इसी वजह से अपने स्पेस सूट में वह पॉट के बाहर आकर रस्सियां काटने लगती है और तभी उसके हाथ में अलार्म बजने लगता है, जो उसने 90 मिनट्स बाद सेट किया था। इसका मतलब अब मलबा स्टोन तक पहुंचने वाला है। जैसे ही स्टोन अपने पीछे देखती है तो मलबा उसे फुल स्पीड में उसकी ओर आता दिखाई देता है। कैसे भी करके स्टोन पॉट के साथ मलबे के ऑर्बिट से तो हट जाती है, पर आईएसएस पूरी तरह से तबाह हो जाता है और मलबे की एक टक्कर से उसका पॉट भी ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। स्टोन इस सब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, पर लास्ट में हिम्मत जुटाकर वह बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, जहां से तो उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता, पर अर्थ से एक रैंडम पर्सन से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। उस आदमी और उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज से स्टोन को बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर सभी रास्ते बंद होने की वजह से वह टूट जाती है और उसे लगता है कि अब वह मरने वाली है। इसीलिए पॉट की ऑक्सीजन को बंद करके और अपने हेलमेट को उतारकर स्टोन अपनी मौत का इंतजार करने लगती है कि तभी पॉट का गेट खोलकर मैट अंदर आ जाता है और उसे बताता है कि उसे एक एक्स्ट्रा जेट पैक उड़ता हुआ मिल गया एंड उसकी हेल्प से वह यहाँ पहुंच गया। मैट स्टोन को एक ऐसा रास्ता भी बताता है जो वैसे तो पॉट की लैंडिंग में यूज होता है, पर उसकी हेल्प से वह ट्रेवल भी कर सकती है। थकावट की वजह से धीरे धीरे स्टोन की आंखें बंद होने लगती हैं कि तभी उसके कानों को एक अलार्म सुनाई देता है, जो कि ऑक्सीजन खत्म होने का था। आंख खोलने पर स्टोन को वहां मैट दिखाई नहीं देता। दरअसल मैट की उसी टाइम डेथ हो गई थी और उसने अपनी जान स्टोन को बचाने के लिए दी थी, इसीलिए उसे ऐसा दिखाई दे रहा था। स्टोन को एक बार फिर जीने की एक वजह दिखाई देती है। वह मैट का सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए मैट की बातों को ध्यान में रखते हुए पॉट के साथ वह चाइनीज सैटेलाइट तक पहुंच जाती है, पर अभी भी उसके पॉट और सैटेलाइट के बीच काफी डिस्टेंस होता है, जिसे स्टोन फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से तय करती है। सैटेलाइट में पहुंचकर स्टोन उसे अर्थ की ओर रवाना करके अर्थ पर सॉफ्टली लैंड कर जाती है। स्टोन जैसे ही अपने पॉट का गेट खोलती है तो तेजी से उसके अंदर पानी भरने लगता है, क्योंकि उसने एक नदी में लैंड किया था। स्टोन एक बेहतरीन स्विमर थी, इसलिए वहां से निकलकर तैरती हुई वह किनारे पर पहुंच जाती है। काफी टाइम तक स्पेस में होने की वजह से स्टोन ना तो खड़ी हो पा रही थी और ना ही चल, पर उसे इस बात की खुशी थी कि फाइनली उसकी जान बच गई। एंड इसी के साथ ये कमाल की फिल्म खत्म हो जाती है। 2014 के ऑस्कर नॉमिनेशन में इस फिल्म को टोटल 10 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले, जिनमें से 7 को इसने अपने नाम किया, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है।